5.2 के हमने पहले सवाल हल किया था। जो पहला सवाल था उसके अंदर 5 सवाल थे, 500 सवाल को हल किया था। और मैंने आपको एक यहाँ पर सवाल हल करते समय जो 5सा सवाल था वो हमारे पास यह लिखा था 18.9, जिसके अंदर पहले मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया था। ये माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया था, इसमें हम ये बताना चाहते थे कि यहाँ पर ये जो चिन्ह नहीं लगाते समय माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं लगाते थे, सवाल क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखें सवाल के अंदर कि भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बराबर में करके यूँ लगा देते हैं। तो माइनस का चिन्ह, विशेषकर माइनस के चिन्ह को ध्यान रखना है। प्रश्न को पढ़ते समय ये देखना है कि इसमें माइनस का चिन्ह है या नहीं है। माइनस का चिन्ह होता है तो उसको किस प्रकार से सवाल को हल करते हैं वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी यहाँ पर माइनस के चिन्ह के बारे में ध्यान नहीं दिया तो प्लस माइनस की संख्या में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो सवाल आते हुए भी वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखना है। और किसी सवाल के अंदर सवाल पढ़ते समय ये देखते हैं कि चिन्ह किसका है, प्लस का है, प्लस वाली संख्या है या माइनस की संख्या है। प्लस की संख्या में और माइनस की संख्या का अंतर अगर आपको अच्छी तरह से आ गया है तो ये प्रश्नावली बहुत सरल है और आसानी से हम प्रत्येक सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर अभ्यास वाले सवाल है। ये लिखा है समांतर श्रेणी, एपी का मतलब होगा समांतर श्रेणी। ये पद लिखा है 10, 4, 7 का 30वां पद ज्ञात करना है। अब ये देखिए ये 10, 7, 4 है, इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। 30वां पद कौन सा होगा, ये होगा या ब में स और दे, इसके विकल्प दे रखा है। मतलब अभ्यास वाले सवाल है, वस्तुनिष्ठ वाले सवाल है, इसके अंदर हमें सवाल हल करना है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल ये दे रखा है -3 1/2 2 11वां पद ज्ञात करना है। इसके अंदर 11वां पद कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो इस प्रकार के सवाल को हम हल करें। पहले सवाल लेते हैं हम समांतर श्रेणी के। ये पहला सवाल दे रखा है समांतर श्रेणी, एपी यानी समांतर श्रेणी। ये दे रखा है 10, 7, 4 और ये 30वां पद। अब देखो इस सवाल को हम क्या करते हैं, दो तरह के हल करते हैं। एक तो वो फॉर्मूला मैंने 5.1 के अंदर बताया था और एक बताया था 5.2 का फॉर्मूला द्वारा। आप किसी भी विधि से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दो कौन से सूत्र बताए, एक तो मैंने बताया था an वाला, a प्लस एन डी वाला, और एक बताया मैंने वो फॉर्मूला वाला। अभी भी लेते हैं। ये लिखा है 10, 4, 7, 4 और 30वां पद ज्ञात करना है। ये हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है। देखो इसके अंदर हमें कौन से पद ज्ञात करना है, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, एक सार्वंतर ज्ञात करना है, पदों की संख्या दे रखा है, 30वां पद दे रखा है। तो हमें ये 30वां अंतिम पद ज्ञात करना है कि अंतिम पद कौन सा होगा। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम पद ए का मान हो गया प्रथम पद ए, कितना लिखा है हमारे पास 10। अब हम ज्ञात करते हैं सार्वंतर। ये सार्वंतर हमारे पास कितना हो गया DA2 माइनस A1। DA2 का मान क्या है 7, ये लिखा 7, और A1 का मान क्या है 10, ये 10। तो ये हमारे पास कितने हो गए माइनस के 3। 10 में से 7 बाकी निकाल दे तो माइनस के 3 बच गए। ये D आ गया हमारे पास सार्वंतर। हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 30वां पद ज्ञात करना। तो आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। हम मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ पहले, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हमारे पास अंतिम पद तो दे नहीं रखा है, प्रथम पद दे रखा है। A कितना दे रखा है 10 प्लस N कितना दे रखा है 30, तो लिखा 30 माइनस 1। सार्वंतर कितना लिखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब मैंने आपको बताया था शुरू से ही कि माइनस का अगर कोई भी संख्या प्राप्त होती है, माइनस का कोई भी पद प्राप्त होता है तो विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे ये माइनस का प्राप्त हुआ तो हमने पहले से इसको कोष्टक में बंद कर दिया ताकि जोड़ बाकी या गुणा भाग में कोई गलती नहीं हो। अब हमें कोष्टक वाली संख्या को सरल करना है, तो इसमें से हम माइनस करते हैं। यहाँ लिखा 10, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कितने बच गए 29, ये लगाया माइनस के 3 10। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटू करना है। 29 को 3 से इंटू किया आपने, ये लिखा 29 माइनस के 3 27, 8 2 87, माइनस के कितने हो गए 87 हो गए। अब यहाँ 87 में से आप 10 बाकी निकाल लो, तो 87 में से आपके 10 बाकी निकाल दो, माइनस के क्या हो गया 77, तो माइनस के क्या बच गए हमारे पास 7 7 77। यहाँ इधर को कौन सा सही है, इसमें से आ रहा तो सी सही करते हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये हमारे पास कौन सा पद प्राप्त हुआ, 30वां पद प्राप्त हुआ। ये आपको अब सवाल बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कम से कम 4-5 या कम से कम 10 सवाल इस टाइप के सवाल सरल किए हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान ये है, एन 30 दे रखा है, प्रथम पद 10 दे रखा है, ये प्रथम पद है, ये इसकी सहायता से हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं और ये 30वां पद हमारे पास ज्ञात करना है। तो 30 में से एक बाकी निकाला 29 को 3 से इंटू किया तो हमारे पास आ गया 87 में से 10 बाकी निकाल दो तो हमारे पास क्या बच गया 77, माइनस के बचेंगे। तो इसमें कौन सा सही होगा, 6। इसी सवाल को मैंने 5.1 के फॉर्मूला के द्वारा हम सरल करते हैं। 5.1 के द्वारा कैसे सरल करेंगे, देखो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसके अंदर हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 30वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर A30 बराबर A प्लस 29D। ये मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ 30 पद ज्ञात करना तो यहाँ क्या होगा, A कम होगा। जैसे 5.1 के अंदर मैंने बताया था ना कि ये A 5वां पद ज्ञात करना तो A प्लस 4D, 8वां पद ज्ञात करना तो क्या होगा A प्लस 7D, और 30वां पद ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे A प्लस 29D। यानी कि यहाँ क्या करना है, A कम करना है। तो हमें 30वां पद ज्ञात करना तो A प्लस 29D। तो ये 30वां पद हमारे पास इसमें क्या है, 30वां पद हमारे पास दे नहीं रखा है, 30वां पद है ही नहीं हमारे पास। क्या है, A कितना लिखा है, A लिखा हमारे पास 10, तो A लिख दिया हमने 10 प्लस 29, और D हमारे पास कितना लिखा है माइनस के 3, तो ये माइनस के 3 बराबर 10, 29 को 3 से गुणा किया 87, 8 और 7, अब बाकी निकाल दो तो माइनस के क्या बच गया है 77, तो ये माइनस के 77। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये से सही हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी लगाकर हल कर सकते हो और एन वाला फॉर्मूला लगाकर भी हल कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। ये देखो, जब हमारे पास सार्वंतर और प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद ज्ञात करना है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस 29D। A का मान यहाँ लिख दिया 29, यहाँ 30 से कम कर देना और D का मान लिख दिया, फिर इंटू किया 87 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास माइनस की संख्या प्राप्त हो गई। तो ये हो गया हमारे पास, ये दोनों 5.1 के फॉर्मूला के द्वारा हमने यहाँ पर हल किया, और पहले जो हमने हल किया था वो था 5.2 का एन वाला सूत्र द्वारा। तो आपकी इच्छा अनुसार कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप हल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एन वाला सूत्र लगाओ या ए वाला सूत्र लगाओ। ये कब लगाते हैं, जब हमारे पास कोई अंतिम पद, प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा हो। 3 चीज़ें होती है इसके अंदर, अंतिम पद, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद ज्ञात हो या सार्वंतर ज्ञात हो तो 30वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, यह फॉर्मूला लगाते हैं। कोई भी 3 पद में से 2 पद ज्ञात होता है तो हमें यह फॉर्मूला लगाते हैं, और वो एन वाला वो भी लगा सकते हैं। उसके अंदर 4 संख्या होती है जिसमें 3 ज्ञात होती है और 1 अज्ञात होती है। इसके अंदर कितनी होती है, 1 2 3 मान होते हैं जिसमें 2 ज्ञात होते हैं, ये पहला पद ज्ञात है और ये सार्वंतर ज्ञात है। तो हम ये तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर देखो आप, ये लिखा माइनस के 3 1/2 माइनस के 2 ऐसे 11 पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये दूसरा सवाल आ गया, माइनस के 3 माइनस के 1/2 ये 2, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। देखो प्रथम पद हमारे पास आ गया माइनस का 3, और सार्वंतर ज्ञात करते हैं माइनस 1/2 माइनस और ये माइनस के 3। अब आप देखिए 2 3 5 5 आ गए, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारे पास माइनस का 3 दे रखा है, हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगाते हैं। सार्वंतर 2 पदों के बीच का अंतर होता है, ये 2 बीच का अंतर, और यह लगा दिया दूसरा पद माइनस के 1/2 और ये लगा दिया माइनस के 3। अब आप ध्यान से देखो कि 2 3 5 5 में जैसे ही 5 5 में होते हैं तो हम इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। और एक बात, दूसरी बात, ये संख्या बट्टे में लिखी हुई है, भिन्न में लिखी हुई है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, भिन्न में लिख देते हैं ताकि सवाल क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। माइनस के 1/2 माइनस माइनस इंटू किया तो प्लस 3/1। इनका लसब ले लो आप, लसब आ गया 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 2 का भाग 2 में
एक बार जाता है, एक बार गया। अब इस ए को क्या करते हैं, इस एक से इंटू करते हैं, तो एक को आप एक से इंटू किया तो क्या आ गया, एक आया, तो ये लिखा एक। ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये लगा दिया माइनस का। ये लगाया हमने प्लस। अब एक का भाग दो में कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है, ये लिखा दो, यहाँ लिखा एक। भाग कितनी बार गया, दो बार। अब इस दो का क्या करेंगे, इस दो को क्या करेंगे, तीन से इंटू करना है। ये तीन से इंटू किया तो क्या हो गया, छः। ये छः। अब पाँच में से छः बाकी निकाल दो, तो पीछे पाँच में से सॉरी छः में से एक बाकी निकाल दो, छः है। छः में से एक निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस के 5/2। अब देखो ये माइनस का चिन्ह आएगा कि प्लस का आएगा, ये विशेष कर ध्यान रखना है। तो बताओ ये चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह प्लस का, तो 6 संख्या बड़ी संख्या है, तो ये चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। जब प्लस का आता है तो प्लस को हम क्या है, लिखते नहीं है। अगर माइनस का है तब लिखते हैं, अगर प्लस का है तो सिर्फ 5/2, प्लस का लिखते नहीं चिन्ह। तो यहाँ 6 में से एक है तो हमारे पास क्या बच गया, 5/2। ये आ गया हमारे पास सारू अंतर। सारू अंतर कैसे ज्ञात किया, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये सारू अंतर। -1/2 दूसरा पद है, प्रथम पद आ गया 3। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है और ये माइनस दे रखा है। माइनस माइनस इंटू किया तो क्या हो गया, प्लस। और संख्या बट्टे में लिखी है तो हमने क्या लिया, लसब लिया, 2 लसब लिया। 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया। और 1 का भाग 2 बार गया, 2 को 3 से इंटू किया तो 6 आ गया। यहाँ हमारे पास क्या है, एक कौन सा है, माइनस का, तो हमने आगे कौन सा चिन्ह लगा दिया, माइनस का। अब 6 में से एक बाकी निकाल दो तो क्या हो गया, 5। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11 पद। तो फॉर्मूला ज्ञात करते हैं हम 11 पद। a बराबर 11, a प्लस यहाँ कौन से d काम आएगा, 10d। ये 11 लिखा तो यहाँ d क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10d। a का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस 10 इंटू, और d का मान कितना आया, 5/2। 5 से काट दो, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, तो ये 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। तो हमारे पास 5 इंटू 5, तो यहाँ लिखेंगे ये 11 पद बराबर, यहाँ कितने है, माइनस के 3 प्लस 5 इंटू 5। ये 5 है और ये 5 है। 5 और 5 को इंटू किया तो क्या आ गया, 10 के 11। 5 और 5 को इंटू करो तो क्या आएगा, 10 या 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये 25 कि आप ऐसा करोगे, 3 में से माइनस करोगे फिर जोड़ोगे नहीं, क्योंकि यहाँ इंटू का चिन्ह है तो पहले इंटू सरल करते हैं, फिर बाद में प्लस माइनस सरल करते हैं, ध्यान रखना। ये अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको ऐसा नहीं करना कि 5 में से 3 निकाल दो या 5 3 को जोड़ दो, नहीं करना है। अब 25 में से 3 बाकी निकाल दो तो हमारे पास क्या बच गया, 22। तो ये आ गया हमारे पास 22। इसके अंदर देखो 22 कहाँ है, ये यहाँ 22 है, वो इसके अंदर ये राइट था। तो इसमें कौन सा सही सवाल होगा, ब सवाल सही होगा, बी सवाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया। तो ये आगे हमारे पास 11 पद का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस 10d। या प्रथम पद लिखा, 10 लिखा, d का मान 5/2 आया, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास कितने हो गए, 25। 25 में से 3 बाकी निकाल दो, पीछे बच गया 22। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, 5.1 का फॉर्मूला लगाया था। आप चाहो तो 5.2 के फॉर्मूले के द्वारा भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखो 5.2 के द्वारा, इसमें कोई समस्या नहीं है आपके। 5.2 का फॉर्मूला लगाते हैं हम। 5.2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये 5.2 का फॉर्मूला था। चाहे तो आप ये भी लगाकर हल सरल कर सकते हो, चाहे तो आप उसको भी लगाकर सरल कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार कौन सा आपको अच्छा लगता है। an हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारे पास क्या लिखा है, माइनस का 3 प्लस पदों की संख्या 11 -1, डी कितना आ गया, डी आया हमारे पास 5/2, तो हमने लिखा 5/2। अब देखो यहाँ माइनस के 3, 11 में से 1 पीछे कितने बच गए, 10, 5/2। अभी 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार, तो हमने लिखा माइनस के 3 प्लस 5 इंटू 5। 5 और 5 को इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 25। देखो ध्यान रखना, प्लस की बाद में इंटू करना, पहले इसको इंटू करना है। -3 और ये 25 में से बाकी निकाल दो, 22 बचेगा। 25 में से 3 गए तो माइनस के 22, तो हमारे पास ये 22 बी राइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमको
5.1 के द्वारा भी फॉर्मूला लगाकर सवाल को सरल कर सकते हैं और 5.2 के फॉर्मूले लगाकर भी सवाल को सरल कर सकते हैं। 5.2 के आगे जितने भी सवाल आएंगे ना, तो आपकी इच्छा अनुसार है, चाहे आप कौन सा सूत्र प्रयोग करते हो, 5.1 का सरल करते हो या 5.2 के सूत्र लगा के सरल करते हो, तो आपकी इच्छा अनुसार है। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ है। कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इस सवाल के अंदर कोई या अन्य कोई भी किताब में से, कोई प्रश्नावली में से आपसे संबंधी कोई समस्या है तो आप मेरे से सवाल आकर पूछ सकते हो।